हेलो गाइस, दिस इज योर यूट्यूब चैनल कोड प्रीडेटर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं हम इंटीजर नंबर्स में कैसे ऑपरेट करते हैं या परफॉर्म करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं हम डेसिमल नंबर्स में कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। और उससे पहले हम देखेंगे कि जो बीसी कमांड है, कुछ टर्मिनल्स होते हैं जिसमें जो बीसी कमांड है वो वर्क नहीं करता। बीसी भी मतलब बेस कैलकुलेटर, क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट टर्मिनल होता है हमारा उसमें बीसी कमांड या बेस कैलकुलेटर जो होता है वो इंस्टॉल नहीं होता, उसको भी इंस्टॉल करना पड़ता है। तो वो देखेंगे हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं कि वीसी कमांड वर्क नहीं कर रहा है, ये देख लेते हैं। वीसी कमांड हम जैसे लिखते हैं इको, प्रॉब्लम क्या आती है ये देखते हैं। 20.5 प्लस 10 बीसी लिखेंगे, इसको करते हैं सेव। यदि हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि बीसी नॉट फाउंड। ये अब इस प्रॉब्लम को हम करते हैं फिक्स। इसको सिंपली आपको क्या करना है, इंस्टॉल करने के लिए शूडो फॉर परमिशन के लिए फोर्सफुली शूडो, देन लिखेंगे एप्ट गेट इंस्टॉल, देन बीसी बेस कैलकुलेटर। इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको हम कर देते हैं क्लियर करने के बाद हम demo.sh को यदि एग्जीक्यूट करेंगे तो ये रन हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए बीसी कमांड जो होता है वो इसलिए उसको पहले इंस्टॉल करना पड़ता है बेस कैलकुलेटर को। अब हम बात करते हैं कि ऑपरेटर्स किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इसको यूज करने के लिए जैसे हम यदि वेरिएबल के साथ इसको परफॉर्म करना चाहते हैं, वेरिएबल इज इक्वल टू 20.5 एंड सेकेंड वेरिएबल बना लेते हैं num2 इज इक्वल टू 10 5 बना लेते हैं, सिंपल हो जाएगा। इसके बाद लिखते हैं इको, वेरिएबल के साथ डॉलर सिंबल यूज करना पड़ता है, मैं पहले ही बताया, प्लस num2 डॉलर num2। और ये जो लेफ़्ट साइड का पार्ट होता है, लेफ़्ट साइड की वैल्यू होती है, वो पाइप लगाने के बाद जो सेकेंड कमांड लिखते हैं उसके लिए वो इनपुट का काम करता है। तो जो हमने इस साइड लिखा है ये पूरा फंक्शन ये वाला ऐड करने का, ये बीसी कमांड मतलब बेस कैलकुलेटर में इनपुट का काम करेगा। तो इसको हम करते हैं बीसी, और इसको यदि हम सेव करेंगे तो यहाँ पर एग्जीक्यूट करने के बाद आप देखेंगे 25.5। इसी तरह और भी ऑपरेटर्स हम परफॉर्म कर सकते हैं, देखते हैं। यहाँ पर हम सब्सट्रैक्शन कर देते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पर डिवीज़न, यहाँ पर मॉडुलस। अब इसको हम करेंगे एग्जीक्यूट करने के बाद इसमें देखते हैं कैसे किस तरीके से रिजल्ट आते हैं। तो ये ऐड करने पर 25.5 ये करेक्ट है, 15.5 सब्ट्रैक्ट करने पर ये भी करेक्ट है, और मल्टीप्लिकेशन करने पर 102.5 ये भी सही है। जब डिवीज़न किया तो ये वैल्यू देखिए एग्जैक्ट नहीं आ रही है, पॉइंट्स में नहीं आ रही है, तो ये डिवीज़न में प्रॉब्लम दे रहा है। तो आगे देखते हैं मॉडुलस में भी करेक्ट है। तो अब देखिए कि ये जो डिवीज़न में प्रॉब्लम करता है ये क्यों करता है। डिवीज़न में प्रॉब्लम करता है, इसको फिक्स करने के लिए आप स्केल यूज करना पड़ता है। स्केल इज इक्वल टू 2। देन अब हम इसको करेंगे एग्जीक्यूट करने के बाद देखेंगे जो वैल्यू है वो करेक्ट हो चुकी है, जो डिवीज़न की वैल्यू है वो भी सही हो चुकी है। जो स्केल में हम यहाँ पर जितने भी पॉइंट देंगे उसका मतलब है कि डेसिमल पॉइंट के बाद उतने ही नंबर्स तक आपका जो आंसर है वो आएगा। जैसे यहाँ पर 20 दे देते हैं, 10 दे देते हैं, क्या हो गया, यहाँ पर दे देते हैं हम कीबोर्ड में 10, यहाँ पर करेंगे। यदि हम इसको एग्जीक्यूट करने के बाद देखेंगे जो वैल्यू है वो 10 डेसिमल पॉइंट्स तक आई है। अब इसको करते हैं क्लियर। अब इसमें हम देखते हैं कि जैसे और भी हम मैथ लाइब्रेरीज यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट निकालना है किसी नंबर का।
नंबर 2 का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए ए को लिखना है हमें, फिर स्केल लिखना है, स्केल डेसिमल पॉइंट्स के लिए, वहाँ तक डेसिमल पॉइंट चाहिए 2 तक। फिर करते हैं इसको सेमी कॉलन लगाते हैं। सेमी कॉलन के बाद हम SQRT, ये मैथ लाइब्रेरी से लिया जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे जिस नंबर का हमें चाहिए है स्क्वायर रूट डॉलर num2 का चाहिए हमें, आप सीधे नंबर भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। num2 यूज किया हमने। अब जो है ये BC तो बैच कैलकुलेटर हो गया, लेकिन ये मैथ ऑपरेशन है, तो हमें क्या यूज करना होगा कि मैथ लाइब्रेरी यूज करनी होगी। मैथ लाइब्रेरी यूज करने के लिए स्पेस देके आपको -L लिखना होगा, जिससे जो मैथ लाइब्रेरीज वो यहाँ पर आ जाएंगे, से रिलेट हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे यदि एग्जीक्यूट, तो आप देखेंगे जो स्क्वायर रूट है वो 5 का आ चुका है, ये 2.23 है। आप सिंपली निकाल के भी दे सकते हैं। इसको क्लियर करने के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पर 16 लिख देते हैं, अब आपको क्लियर हो जाएगा कि सही है या गलत है। ये देखिए 4.00 ये इसका आ रहा है, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। अब जैसे हमें किसी पावर निकालना है किसी चीज़ का, तो पावर निकालने के लिए आपको क्या करना है, ई को स्केल भी इसमें भी 2 पॉइंट तक ले लेते हैं। अब यहाँ पर जिस नंबर का निकालना हो, किस पॉइंट तक निकालना हो, ये कुछ भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं 4 का निकालता हूँ, और फिर कैप या कैरेट भी बोलते हैं सिंबल को, कैरेट या कैप बोल सकते हैं। 4 पॉइंट तक इसका निकालते हैं हम। तो इसमें भी वही BC करके मैथ लाइब्रेरी को अप्लाई करना होगा, BC मैथ लाइब्रेरी। इसको करते हैं सेव करने के बाद यदि हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि तो जो आंसर है 4 की पावर 4 आंसर 256 आ रहा है, 256, ये राइट। तो इस तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं अपने जितने भी डेसिमल नंबर्स हैं वो हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। बस डिवीज़न में आपको याद रखना है कि स्केल यूज करना पड़ेगा, तभी आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा, नहीं तो वो राउंड अप करके आपको वैल्यू दे देगा। तो यदि आप और इसमें डीपली जानना चाहते हैं BC कमांड में क्या क्या होता है, तो आप मैं एक लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।